तो देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ आज बीकानेर में हमारा संविधान हमारा सम्मान कार्यक्रम में भाग लेंगे। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल, हाईकोर्ट के सीजे एमएम श्रीवास्तव सहित अन्य न्यायाधीश, अधिवक्ता और विधि के विद्यार्थी मौजूद रहेंगे। न्याय सहायक कार्यक्रम का भी आगाज होगा। संभागीय आयुक्त वंदना सिंघवी, आईजी ओम प्रकाश पासवान, जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णी, एसपी तेजस्वी गौतम तैयारी में जुटी हुई हैं। ज्यादा जानकारी के साथ लक्ष्मण राघव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। लक्ष्मण, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम रहने वाला है, हमारा संविधान हमारा सम्मान, जानकारी दीजिएगा आप सीजीआई के आगमन को लेकर, और क्योंकि एसपी तेजस्वी गौतम भी तैयारी में जुटी हुई हैं, जिला कलेक्टर भी तैयारी में जुटे हुए हैं, क्या तैयारियां और क्या जानकारी? देखिए, बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम है हमारा संविधान हमारा सम्मान कैंपेन है। सीजीआई बीकानेर पहुंच चुके हैं। 9:45 पर वो इसी डायस पर मुखातिब होंगे, अपनी बात रखेंगे। उनके साथ केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल सहित अन्य लोग जो है मौजूद रहेंगे। तो आप समझ सकते हैं ये जो लॉन्चिंग है अपने आप में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसमें कहीं ना कहीं ये कोशिश है कि किस तरह से जो है भारत के संविधान की अपनी महत्ता है, किस तरह से कानून के साथ ये चीजें चलती है। केंद्रीय कानून मंत्री क्योंकि यहीं से सांसद हैं, तो स्वाभाविक तौर पर उनका जनप्रतिनिधि के तौर पर एक ये मैसेज भी रहता है। देखिए, हमारे साथ एक दो अधिवक्ता हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं और समझ भी लेते हैं कि वो इस कार्यक्रम को लेकर कितना उत्साहित है। क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं आप इस कार्यक्रम को? कार्यक्रम को लेकर कितना उत्साहित है, क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं आप इस कार्यक्रम को? बीकानेर के लिए गौरव की बात है कि देश के चीफ जस्टिस साहब बीकानेर पधार रहे हैं और ये अर्जुन मेघवाल साहब यहाँ से प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए हमारे दूसरे गौरव की बात है। आप मान के चलिएगा बहुत सारे विधिक विद्यार्थी, एडवोकेट सब लोग शिरकत कर रहे हैं। खासतौर पर जो एक दूसरा कार्यक्रम जो लॉन्च हुआ है न्याय को लेकर, उसको लेकर क्या कहेंगे? भाई, प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि भाई अंतिम छोर के व्यक्ति को न्याय मिले और सुलभ मिले और सस्ता मिले और न्याय मिले भी और न्याय दिखे भी। उसी की कड़ी में ये कार्यक्रम जिसमें आज सुदूर दिल्ली से सुदूर पश्चिमी राजस्थान में कार्यक्रम हो रहा है। इसके लिए माननीय मंत्री अर्जुन मेघवाल का बहुत आभारी है। आप देख सकते हैं कि सुदूर आखिरी पीढ़ी के व्यक्ति तक न्याय पहुंचे। कुछ आप देख सकते हैं पुलिस पर्सनल्स हैं, एडवोकेट्स हैं, जजेस हैं, तो तमाम लोग जो है यहाँ पर मौजूद हैं। और कहीं ना कहीं देखिए, इस तरह के कार्यक्रम जो आयोजित होते हैं उनके पीछे भी मंशा यही होती है। हमारे साथ कुछ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। किस तरह से देखते हैं आप इस कार्यक्रम को, कितना महत्वपूर्ण ये है? देखिए, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आज सीजीआई बीकानेर में है, संविधान के मसले पे बोलने के लिए आए हैं। बीकानेर के सारा अधिवक्ता समुदाय, राजनीतिक लोग, पुलिस से जुड़े हुए, प्रशासन जुड़े हुए और खासतौर से स्टूडेंट्स उनको सुनने के लिए आए हैं। महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और खासतौर से बीकानेर के लिए गौरव की बात है। आप देख सकते हैं कुल मिलाकर लबोलुबाब यही है, महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। और जो प्रधानमंत्री मोदी बात करते हैं, जो कानून मिनिस्ट्री बात करती है, कहीं ना कहीं उसके पीछे भी मंशा और तर्क यही है कि आम आदमी तक न्याय कैसे पहुंचे। संविधान को लेकर जो बात है, जिस तरह से एक स्लोगन दिया गया है, हमारा संविधान हमारा सम्मान कार्यक्रम। दरअसल सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ अगर हम देखें तो कुछ एक फैसलों को लेकर बहुत चर्चा इस वक्त देश में है। फिर चाहे इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात हो या दूसरी बातें हो, तो वो तमाम चीजें हैं ही। क्या बोलते हैं, किन विषयों पर अपनी बात रखते हैं। लेकिन मैं कैमरामैन गुप्ता को कहूंगा एक बार, जो डिग्निटरीज हैं, जो अलग अलग पुलिस पार्टी मानिएगा, एडवोकेट्स मानिएगा, ये जो तमाम लोग हैं, उनका एक आपको यहाँ पे पूरी तस्वीर में दिखाता हूँ। और साथ ही साथ मंच पर इस तरह से जो व्यवस्था की गई है, तो एक अपने आप में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम देखिए। और दरअसल कहा भी गया है कि जो लोग है वो आम आदमी को न्याय पहुंचाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके लिए जो तमाम हार्डल्स हैं, जो चीजें हैं, जो दूरियां हैं, वो काटी जाए। इसमें कुछ वॉलंटियर्स का सम्मान होगा, कुछ एडवोकेट्स को भी सम्मानित किया जाएगा। तो तमाम चीजें यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। अलग अलग लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। फिर चाहे, जैसा कि मैं रिपीट करता हूँ, पुलिस पर्सनल्स हो, एडवोकेट्स हो, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो, इसके अलावा हम बात करें लोग के विद्यार्थी हो। देखिए, डीवाई चंद्रचूड़ पर चूंकि सीजीआई का आना अपने आप में महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएम श्रीवास्तव स्वाभाविक तौर पर साथ रहेंगे। अर्जुन मेघवाल जो कानून मंत्री है देश के, वो भी अपनी बात यहाँ पर रखेंगे। बिल्कुल। लक्ष्मण, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल क्या पहुंच गए हैं वहां पर?
वो कार्यक्रम की गरिमा को ठेस पहुंचाएगा। आपसे बार बार निवेदन कि अपने देखिए, दरअसल वो एयरपोर्ट से जो है साथ ही आएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, महाराजा गंगा सिंह की जो प्रतिमा है महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी में, वहां पर माल्यार्पण सीजीआई करेंगे। देखिए, महाराजा गंगा सिंह को लेकर जो है खासतौर पर न केवल बीकानेर में, पश्चिमी राजस्थान में जो बात कही जाती है, चाहे वो कैनाल की बात हो या दूसरी बातें हो, उनके कार्यों की बात हो, यहाँ तक कि संसद में लाइब्रेरी जो है उसको लेकर भी गंगा सिंह जी को जोड़ा जाता है, कुछ चीजें हैं। तो मुझे लगता है सबसे पहले जो सीजीआई है वो महाराजा गंगा सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद यहाँ पर पहुंचेंगे। एक बार फिर मैं विहंगम एक तरफ से वो दृश्य दिखा देता हूं जहां पर वो तमाम लोग मौजूद हैं जो उनको सुनने के लिए आए हैं, अपनी बात कहने के लिए आए हैं। सीजीआई क्या बोलते हैं, किन विषयों पर संविधान को लेकर किस तरह से अपनी बात रखेंगे, ये तमाम चीजें कैमरामैन अजीम भुट्टा के नजरिए से आप तक पहुंच पा रही होंगी, आप देख पा रहे होंगे। अलग अलग जो लोग हैं उनकी सिटिंग अरेंजमेंट्स भी उस तरह से किया गया है। तो देखिए, लोग और कानून को लेकर जो बात है, और जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आए तो स्वाभाविक तौर पर सुनने के लिए न केवल एडवोकेट्स, पुलिस पर्सनल्स मौजूद हैं, बल्कि जस्टिस भी होंगे। जैसा कि मैं कह रहा हूँ, राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव भी शिरकत कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ डीजे जो हैं वो हैं, अन्य जस्टिस भी होंगे। तो स्वाभाविक तौर पर देखिए, इस वक्त अगर देश में हम बात करें तो न्यायपालिका को लेकर बहुत सारी बातें भी हैं, नजरें भी हैं। जो कुछ घट रहा है देश में, पॉलिटिकल हो या कुछ और हो, उम्मीद रहती है सुप्रीम कोर्ट की तरफ। सुप्रीम कोर्ट इस तरह से चीजों की व्याख्या करते हैं। और देखिए, तस्वीर में दिखा रहा हूँ, पहुंच चुकी है सीजीआई, वो पूरी तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे। सीजीआई जब यहाँ पर पहुंचेंगे और किस तरह से जो है दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत होगी, तो वो तस्वीर हम सीधी जो है गंगा सिंह प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद अब सीजीआई यहाँ पर 9:45 यानी 1-2 मिनट के भीतर आप देखेंगे मंच पर सीजीआई यहाँ पर पहुंचेंगे। इस वक्त जो है रवाना हो गया है और जैसा कि मैंने कहा कि महाराजा गंगा सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण हुआ है, उसके बाद यहाँ पर पहुंचेंगे। केंद्रीय कानून मंत्री भी लगातार कहते रहे हैं कि किस तरह के नवाचार किए गए हैं, ई कोर्ट्स पर किस तरह से फोकस किया गया है, किस तरह से जो है आईटी को कोर्ट्स के साथ जोड़ा जा रहा है, किस तरह से आप घर बैठे। उन्होंने ये भी कहा कि PIL लगाने की बात जो है उसको लेकर भी काम हो रहा है। तो मुझे लगता है देखिए, ये एक वक्त है भारत में जब तब्दीली की बात हो रही है, चीजों में किस तरह से तब्दीली लाई जाए। एक बार ये महत्वपूर्ण है, खासतौर पर टेक्नोलॉजी को किस तरह से साथ में रखकर इन चीजों को किया जाए। तो वो तमाम चीजें हैं जिन पर मुझे लगता है बात होगी। और खासतौर पर जो कि केंद्रीय कानून मंत्री, जैसा कि मैं कह रहा हूँ, वो यहाँ से सांसद भी है, देश की कानून और विधि मंत्री हैं, अपने क्षेत्र में इस तरह का कार्यक्रम आयोजित कराकर वो भी एक संदेश छोड़ रहे हैं कहीं ना कहीं। और देखिएगा, खास बात ये है कि संबोधन पर सबकी नजर रहेगी। साथ साथ मैं बता दूं, जोगाराम पटेल जो लो एंड लीगल मिनिस्टर ऑफ राजस्थान है, वो भी इसमें शिरकत करने वाले हैं। पहले ही न्यायिक और विधिक सचिव आ चुके हैं, दूसरे अधिकारी पहले पहुंच चुके हैं। तो अब बहुत कुछ ही क्षणों में हम आपको सीजीआई की तस्वीर दिखाएंगे कि सीजीआई बीकानेर में और बीकानेर की इस धरती से क्या वो कहते हैं। उनके संबोधन पर जब भी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, फिर चाहे वो कोई भी हो, बोलते हैं तो निश्चित तौर पर हर वर्ग की एक नजर होती है कि वो क्या कहते हैं, उनका मैंडेट क्या है, क्या वो संदेश छोड़ना चाह रहे हैं। इन सब चीजों पर जो है वो बात करेंगे। जी बिल्कुल, और बज़ाहिर सी बात है लक्ष्मण कि हमारा संविधान हमारा सम्मान है और संविधान के तहत ही कानून बनते हैं और कानून से ही देश चलता है। हर किसी को आशा रहती है कि हमारे देश का संविधान है और हमारे देश के संविधान के तहत कानून से ही हमें न्याय मिलता है और सीजीआई इस बात का जिक्र भी करते रहते हैं। लक्ष्मण, यहाँ पर विधि जो छात्र छात्राएं होंगे विधि संकाय के, वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे क्योंकि जब अनुभव बोलता है तो काफ़ी कुछ पता चलता है और आज उसी अनुभव का लाभ वो भी उठाने वाले हैं जब उन्हें सीजीआई का संबोधन सुनने को मिलेगा। और वो किसी भी क्षण हमारे बीच देखिए, निश्चित तौर पर जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि हर वर्ग जो कहीं ना कहीं सोसाइटी में कानून को जानने की कोशिश करते हैं या कानून में दखल रखते हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर हैं। और जैसा कि इस कार्यक्रम का जो नाम है, हमारा संविधान हमारा सम्मान, संविधान जो हमें अधिकार देता है, संविधान जो हमें बराबरी के सहित अभिव्यक्ति आजादी की बात कहता है, वो एक ऐसे विषय हैं जिन पर मुझे लगता है DY चंद्रचूड़ बोलेंगे। लक्ष्मण, इसके अलावा ये कार्यक्रम कितने देर तक रह सकता है कुल मिलाकर, क्योंकि कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है, क्या समय इसका रहने वाला है और क्या इसके बाद भी कुछ कार्यक्रम है कि यहीं से ही इस कार्यक्रम के संपन्न होने के बाद सीजीआई दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे?
देखिए, इस कार्यक्रम यहाँ पर जो है मैं जहाँ पर ऑडिटोरियम में खड़ा हूँ, यहाँ पर कार्यक्रम के बाद एक हाई टी का कार्यक्रम है। हम उसको 10 से 15 मिनट वहाँ पर रुकेंगे, उसके बाद वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो ये देखिए, मान के चलिएगा कि यहाँ पर कुछ सम्मान भी दिए जाएंगे, पुरस्कृत किए जाएंगे जिन्होंने कुछ बेहतर काम किया है। पूरे राजस्थान से ऐसे लोगों को सेलेक्ट किया गया है। तकरीबन 7 से 8 ये लोग हैं जिनको यहाँ पर सीजीआई और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल के हाथों पुरस्कृत किया जाएगा। तो देखिए, जो मैं बात कह रहा था कि देश में बहुत सारी बातें जो है कहीं ना कहीं जुडिशरी के लिए हुई, जिस तरह के फैसले हुए हैं, इस तरह की बात डीवाई चंद्रचूड़ कहते हैं। और एक इंटरव्यू में भी डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि जब वो जजमेंट दे देते हैं तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाती है। तो वो जो मैंडेट देते हैं या जो जजमेंट देते हैं, माफ कीजिएगा, वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाती है। उस पर बहुत सारी चर्चा होती है। जजशिप के लिए ये सब महत्वपूर्ण है, किस तरह से तथ्यों को वो सुनते हैं, किस तरह से चीजें आती हैं। लेकिन ये जो कार्यक्रम है, ये सीधे तौर पर हम समझें तो संविधान को समर्पित कार्यक्रम है। और अल्टीमेटली जो बात आ रही है कि 71 साल जो रिपब्लिक भारत को हुए हैं, गणतंत्र जो भारत है उसको हो रहे हैं, तो उस पर भी ये मान के चलिएगा ये कार्यक्रम उसी की कड़ी में आयोजित हो रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरह के रीजनल लेवल पर ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर बीकानेर के लिए गर्व की बात है, गौरव की बात है कि सीजेआई वहां पधार रहे हैं और उनका संबोधन भी बेहद खास रहने वाला है। लेकिन लक्ष्मण, वहां पर इस वक्त जहां कार्यक्रम है, आपकी मौजूदगी वहां पर है, क्या देख पा रहे हैं अभी? कितना समय और लग सकता है सीजेआई जब मंच पर होंगे, साथ में केंद्रीय कानून मंत्री भी होंगे? देखिए, अभी तक जो था कार्यक्रम 2 से 3 मिनट का हो सकता है विलंब हो जाए, थोड़ी देर में वो पहुंचेंगे। यहाँ पर अभी हम बात करें, जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि 9:45 का समय मुकर्रर था जब सीजीआई मंच पर आएंगे और दीप प्रज्वलन करेंगे। थोड़ी सी देरी हुई है, कई बार होता है, जब खासतौर पर जैसा कि मैंने बताया कि प्रांगण में जब महाराजा गंगा सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाना है, तो वहाँ पर हो सकता है कुछ 1-2 मिनट लग जाती हैं कई बार। तो वो सब चीजें हैं, लेकिन यहाँ सब लोगों में उत्सुकता है सुनने को लेकर भी कि सीजीआई क्या बोलते हैं, किन विषयों को वो टच करते हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण है। बिल्कुल ठीक है लक्ष्मण, हम लौटेंगे आपके पास। ये तस्वीरें